नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। आज की बड़ी राजनीतिक खबर पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक शहर मोतिहारी से आ रही है। जी हां, जहां आगामी 28 अगस्त को होने वाली वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस महत्वपूर्ण यात्रा का नेतृत्व करेंगे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और इसी तैयारी की समीक्षा के लिए आज मोतिहारी पहुंचे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और मंगलोपुरी हरिद्वार के विधायक काजी निजामुद्दीन। उनके स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मोतिहारी में जो नजारा पेश किया वह किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, नारों और जोशीले स्वागत से पूरे माहौल को कांग्रेसमय बना दिया। लेकिन यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक बैठक भी हुई, जहां आगामी यात्रा रूपरेखा की बारीकी से चर्चा की गई। इस बैठक का नेतृत्व खुद काजी निजामुद्दीन ने किया। बैठक में पूर्वी चंपारण सहित आसपास के जिलों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सबके एक ही सुर में राहुल गांधी ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। आपको बता देते कि बैठक को संबोधित करते हुए काजी निजामुद्दीन ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। यह आंदोलन उस सिद्धांत के लिए जो भारत की आत्मा है, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, मताधिकार को छीना जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी इसी अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी धरती मोतिहारी से एक नया सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। काजी निजामुद्दीन ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो तन, मन और धन से इस यात्रा की तैयारी में जुट जाए। उन्होंने कहा है कि यह अवसर सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे देश में एक नई राजनीतिक जागरूकता फैलाने का है। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी का यह संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत होगी, जो युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति सहज बनाएगी। तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में देने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। 28 अगस्त को मोतिहारी में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी और जोश को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि मोतिहारी एक बार फिर इतिहास लिखने को तैयार है। हम आपको कार्यक्रम सबसे पहले जो हमारे यहाँ की इस यात्रा के प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब हम लोगों के बीच आए हैं। मैं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। ये जिले के प्रभारी भी हैं और लंबे समय से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले मैं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और इनके देख रेख में हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मोतिहारी का जो यात्रा होगा, चंपारण की यात्रा होगी, ऐतिहासिक यात्रा है। और सभी लोग यहाँ, ये महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था और दूसरा राहुल जी सत्याग्रह के रूप में चंपारण देख रहा है। सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ होगा और बिहार के साथ देश भी बदलकर रहेगा। ये लड़ाई चंपारण से प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर उनका क्या यहाँ पर लगभग 5 बजे, अभी सभी समय आपको हम लगभग बताएंगे, आज से कल तक फाइनल कर लेंगे टाइम टू टाइम। 5 बजे के लगभग बापू प्रेक्षागृह में उनका आगमन का ये है और 1 घंटा वहाँ प्रोग्राम चलेगा। जितने भी कार्यकर्ता हमारे होंगे सभी वर्ग के, उन लोगों को वहाँ पर पास देकर एंट्री कराया जाएगा और जो अंदर नहीं जा सकेंगे, पर्याप्त मात्रा में एलईडी का बाहर डिस्प्ले रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो राहुल जी के भाषण से, तेजस्वी जी के भाषण से और हमारे जितने गठबंधन के साथी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उन लोगों के भाषण से कोई वंचित नहीं रहे। इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं। भीड़ तो बहुत अफरात रहेगी, लेकिन सभी चीज़ कंट्रोल में रहेगा। इसका आश्वासन की पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी और यहाँ से सत्याग्रह की बिगुल फूकी जाएगी और बिहार के साथ देश भी परिवर्तन होकर रहेगा। एनडीए के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूर्व में बहुत सारे यात्रा किए हैं, उससे कोई असर होने वाला नहीं बिहार में। तो असर है। मोदी जी का 400 पार का नारा कहाँ गया? अब जिस नारा और जिस ईवीएम और जिस फ्रॉडिज्म के चलते उन लोगों ने सरकार को बनाया, अब हमारे राहुल जी उस चीज़ को पकड़ चुके हैं। अब वो बेईमानी नहीं चलने वाली है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस जन, एक एक गठबंधन के साथीगण मजबूती से इस चीज़ को अब देख रहे हैं, परख रहे हैं। आपकी बेईमानी नहीं चलने वाली है। बिहार परिवर्तन होगा और बिहार परिवर्तन के 1 महीने के बाद दिल्ली की भी गद्दी उनकी जाएगी और जो लोग चोरी में नीचे से ऊपर संलिप्त हैं वो बाहर नहीं, जेलों के अंदर जाएंगे।
ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। फताही बावन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्वी चंपारण। मैं मुझे जिला उपाध्यक्ष का रिलीज भी करना है, सब जगह यही कार्यक्रम हो रहा है, बना रहे हैं, तो शॉर्ट समय में हम लोग बहुत कुछ। मैं विधानसभा काशी साल से सरता हूँ। जी गोदेश जिला महासचिव पूर्वी चंपारण। मैं साहिल हुसैन। मैं सिंघाल राम पठान पार्टी का रहने वाला हूँ, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पठान। ऋषि सिंह कांग्रेस महासचिव। ACC का एक पदाधिकारी। मैं रंजन शर्मा स्वतंत्रता सेनानी। कोई बुनियादी प्रोग्राम